हेलो 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 हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। देखिए, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 9B को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि जो हमने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट सीखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल का, लीनियर पेयर, देन करस्पॉन्डिंग एंगल, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड देन को इंटीरियर एंगल। ये सारे एंगल समझने होंगे आपको कि क्या होते हैं और कौन से एंगल किसके इक्वल होते हैं। ये अगर नहीं आता तो फिर ये एक्सरसाइज नहीं समझेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहली वाली वीडियो देखनी है, अगर नहीं देखी है तो, अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फिर समझ में आएगा। तो चलो फिर देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये डायग्राम दी गई है आपको, ठीक है। अब देखो, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, मतलब कि ये ए बी है और ये सी डी है, ये दो पैरेलल लाइंस है। अब इन दो पैरेलल लाइन पे ये एम ट्रांसवर्सल है और ये है एक ट्रांसवर्सल जिसको नाम नहीं दिया है, ठीक है। अब देखो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में क्या करना है। इफ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। ओके, इतनी सारे एंगल आपको फाइंड करने हैं और आपको सिर्फ वैल्यू दी गई है ए की। अब देखो ए कहाँ पे है, ये है यहाँ पे, और ए की वैल्यू क्या है, 50 डिग्री है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ए और सी इक्वल है। क्यों इक्वल है ए और सी? क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे आप लिखोगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, देखो ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एंगल्स, ऐसे लगाओ इसको। अब और ए किसके इक्वल है आपको पता है, ए है ई के इक्वल, ए है ई के इक्वल। अब ये कौन से एंगल हुए, ये हुए करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हुए करस्पॉन्डिंग एंगल। आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर फॉर्म होते हैं, एक एंगल इंटीरियर में होता है और दूसरा एंगल एक्सटीरियर में होता है। ऐसे एंगल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल और वो एक दूसरे के इक्वल एंगल होते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, अब यहां पे क्या लिखोगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ए ई का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, सी भी निकल गया हमारा। अब हमें निकालना है बी को। ओके, अब यहाँ पे देखो सी और जी को पहले कर लो। देख क्यों, क्योंकि सी और जी जो है ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंड व्हाई? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे ए और ई तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है बी और डी को, एफ और एच को, ठीक है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। अब ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये एक लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे ये लाइन जो है एम, इसको कट कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ए और बी, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होने के कारण लीनियर पेयर कहलाएंगे। और ये एंगल सप्लीमेंट्री भी है और एडजेसेंट भी है, ठीक है, लीनियर पेयर होने के कारण। फिर हम एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एंगल ए की तो वैल्यू पता है 50 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 130। ओके, 130 डिग्री क्या हुआ, एंगल बी हुआ। एंगल बी की वैल्यू अगर 130 है तो एंगल डी इज आल्सो इक्वल टू 130। व्हाई? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे कर दो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D विच इज इक्वल टू 130 एंड वाई इट इज 130। रीजन क्या देंगे हम, रीजन देंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये। अब देखो यहाँ पे कि एंगल B जो है, एंगल B और एंगल H इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या है ये, एंगल B इज इक्वल टू एंगल H on y which is equal to 130. Okay, why? Because alternate एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से इसलिए। अब ये हो गया। अब बचा कौन है, F बचा है हमारे पास में। अब हम F के लिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एंगल H इज इक्वल टू एंगल F। वाई, बिकॉज एंगल H कितना है, 130 है। ओके, तो अब इसको रीजन क्या दोगे आप, रीजन दोगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसीलिए यहाँ पे लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। तो हमने लगभग सारे एंगल्स काउंट कर लिए हैं, कितने कितने के हैं। शायद हमारे पास A है, हमारे पास C भी है, E भी है, G भी है, सारे हो गए। ठीक है, तो हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू कितना है, एंगल A है 50 डिग्री, पहले से दिया हुआ था। ठीक है, कॉमा एंगल क्या पूछा था हमको, B। एंगल B इज इक्वल टू कितना आया है हमारे पास में, देखो तो एंगल B इज इक्वल टू 130। ठीक है, अब कॉमा, अब एंगल C पूछा है, एंगल C इज इक्वल टू कितना है, एंगल C है हमारे पास में 50 डिग्री। ओके, देन एंगल D इज इक्वल टू कॉमा एंगल E इज इक्वल टू कॉमा एंगल F इज इक्वल टू। ठीक है, देन एंगल G इज इक्वल टू एंड एंगल H इज इक्वल टू। ठीक है, एंगल D इज इक्वल टू क्या होगा, 130। ओके, देन एंगल E इज इक्वल टू क्या, 50 डिग्री। ठीक है, देन एंगल F इज इक्वल टू वही पे है कि 130 डिग्री है, और एंगल G इज इक्वल टू कितना हुआ, एंगल G कहा, ये 50 डिग्री। ओके, और एंगल H इज इक्वल टू भी 130 डिग्री हुआ। ठीक है, निकाल दिए सारे एंगल। ठीक है, तो ऐसे है ये फर्स्ट प्रॉब्लम। आई होप आपको थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आ जाएगा। तो इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर बी में क्या है कि इफ h इज 80 डिग्री, h की वैल्यू अगर 80 डिग्री होती है, ये है h और इसकी वैल्यू अगर 80 डिग्री है, तो फाइंड d एंड c। आपको d और c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, कैसे फाइंड करोगे, देखो कि यहाँ पे h जो है वो d का, h जो है वो d का क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। ये सुनो, देखो h यहाँ पे है, d यहाँ पे है, तो h और d एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे वो फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल h इज इक्वल टू एंगल d और विच इज इक्वल टू 80 डिग्री, और रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखा हमने। अब देखो कि एंगल h एंगल d के इक्वल है, तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब c को कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे एंगल d प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 कर देंगे। क्यों 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, तो ये एक लीनियर पेयर है। ठीक है, सो इट इज अ लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर होने के कारण ये 180 भी आती है इनकी एडिशन, फिर क्या होते हैं, ये एडजेसेंट भी होते हैं और सप्लीमेंट्री भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंगल d की तो वैल्यू पता है हमें, 80 डिग्री डालो यहाँ पे, प्लस एंगल c करेंगे विच इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। एंगल c इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस 80। ठीक है, विच इज इक्वल टू 100।
अब एंगल सी इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो मिल गई हमें डी और सी की वैल्यू। देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू क्या आया 80 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू क्या आया 100 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। ठीक है, अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इसको कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, और पहला वाला कितना बड़ा लेंथी था वो। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सी। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है सी कि इफ a इज इक्वल टू 2y माइनस 10 एंड g इज इक्वल टू y प्लस 20 फाइंड a एंड b। मतलब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और इसमें कह रहा है कि a की वैल्यू है 2y माइनस 10, a की वैल्यू 2y माइनस 10 और g की वैल्यू है y प्लस 20। अब देखो कि a और g क्या लग रहे हैं आपको, ag क्या लग रहे हैं, ag जो है वो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एक दूसरे के अपोजिट नहीं इक्वल होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी विच इज इक्वल टू, अच्छा वेट, यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे आप, रीजन लिखोगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन लिख दिया हमने। अब ये इसकी वैल्यूज डालो, 2y माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 20। अब देखो वेरिएबल वेरिएबल एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, तो 2y माइनस y इज इक्वल टू 20। अब ये माइनस है इधर प्लस 10। ओके, तो 2y माइनस y इज इक्वल टू 30। अब y इज इक्वल टू 30 आया, देयरफॉर हम क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू y 2y माइनस 10 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 10। ठीक है, 2 3 का 6, ये 60 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 50 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 50 डिग्री। ठीक है, अब a की वैल्यू तो निकल गई है 50 डिग्री। अब यहाँ पे a की वैल्यू है 50 डिग्री और हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखो जरा इस डायग्राम को, आपको क्या समझ में आ रहा है कि a और b जो है वो AB लाइन पे फॉर्म हो रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स बनते हैं, एक लाइन की वजह से या फिर एक रे की वजह से, तो वो लीनियर होते हैं। ओके, तो लीनियर एंगल की जब हम एडिशन करते हैं तो 180 आती है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या आएगा 180 आएगा। हम इसको क्या लिखेंगे, सिंस लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे लीनियर पेयर लिखेंगे, ये लीनियर पेयर है इसलिए इसकी एडिशन 180 आएगी। एंगल A तो पता है हमको क्या है 50 डिग्री है, एंगल A 50 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। अब देखो 50 डिग्री प्लस B, अब एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 50 करोगे। ठीक है, अब 180 माइनस 50 करोगे तो 130 आंसर आ जाएगा, तो एंगल B इज इक्वल टू क्या आया 130। तो अब यहाँ पे आप लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 130 डिग्री। समझो इसको। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सी द क्वेश्चन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है कि इफ C is to F is equal to 4 is to 5 find the G। अब C is to F है, C is to F is equal to क्या कह रहा है कि 4 is to 5। अब C और F जो है वो क्या है, वो को इंटीरियर एंगल है। क्या है वो, को इंटीरियर एंगल। तो जो को इंटीरियर एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, मतलब उन दोनों की एडिशन क्या आएगी 180 आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल C प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। अब ये 180 क्यों है, इसका रीजन लिखना पड़ेगा। तो रीजन क्या लिखेंगे हम, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल से ये ओके हो गया ये। अब यहाँ पे उनको 4:5 दिया है रेशियो, तो हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 4x प्लस देयरफॉर 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इज इक्वल टू क्या आएगा 9, इधर
डिवीजन में, ओके 180/9 विच इज इक्वल टू कितना 9 2 जा, ठीक है 20 डिग्री। अब x इज इक्वल टू 20 डिग्री आया है तो हम क्या c की वैल्यू और f की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू पूछी गई है g की, हमें वैल्यू किसकी पूछी गई है g की, तो हम c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। c की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे एंगल c इज इक्वल टू क्या था 4x था, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 20, ओके x की वैल्यू पुट करो तो 4 2 जा 8 80 डिग्री आ गया ये। अब 80 डिग्री आया है, अब यहाँ पे ये है c और ये है g, तो सी जी जो है क्या है एक दूसरे के, क्या है C जो है वो G का करस्पॉन्डिंग एंगल है, सी जी का क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल टू ईच अदर, सो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। अब विच इज इक्वल टू 180 नहीं 80। अब रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे रीजन लिखोगे कि क्या है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, क्या है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब हो गया, फिर हमें जी ही फाइंड करना था, देयरफॉर एंगल जी इज इक्वल टू 80 डिग्री। बस अब ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट करते हैं। सी द क्वेश्चन नंबर ई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ f इज इक्वल टू 5x, f इज इक्वल टू 5x एंड d इज इक्वल टू, कहाँ पे d, देखो d इज इक्वल टू क्या हुआ कि x प्लस 40, फाइंड h बोला है, h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो कि f और d जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल F is equal to angle D because why alternate exterior नहीं interior angle, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एंगल F की जो वैल्यू है वो डालो यहाँ पे, क्या है 5x इज इक्वल टू क्या है x प्लस 40, एंगल D की वैल्यू है। अब वेरिएबल इधर लेके आओ, 5x माइनस x इज इक्वल टू 40 हुआ, तो 4x इज इक्वल टू 40 होगा। अब x इज इक्वल टू क्या होगा 40 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 10, ओके। तो x आया है हमारे पास 10, तो हम क्या f की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, f इज इक्वल टू एंगल f इज इक्वल टू क्या हुआ 5x है यहाँ पे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू है 10, तो डालो यहाँ पे 50 डिग्री आ गया, एंगल f क्या आया 50 डिग्री आया, और h फाइंड करने को बोला है। एंगल f एंगल h का वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, तो एंगल f इज इक्वल टू एंगल h लिखेंगे, y विच इज इक्वल टू यही पे लिख दो 50 डिग्री, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल h इज इक्वल टू 50 डिग्री, समझो इसको, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में, फिर डन। सो यह है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उसके बाद में आपकी छुट्टी, फिर खेलो कूदो मौज मस्ती करो और आधे घंटे में वापस आ जाओ फिर से पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे F क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट P। अब हमें P को फाइंड करना है, P यहाँ पे है, ठीक है। अब P यहाँ पे है, P के एग्जैक्ट ऊपर का जो एंगल दिख रहा है वो उसका क्या हुआ, कौन सा एंगल है ये बोलो तो, ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, वेरी गुड। तो P का करस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो 85 डिग्री का एंगल बना है ना यहाँ पे, ये उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर, ओके। यहाँ पे लिखोगे एंगल, सपोज हम इसको पॉइंट O मार्क करते हैं, क्या मार्क करते हैं O, ठीक है।
यहाँ पे हम इस एंगल को एंगल O कहते हैं, तो एंगल O इज इक्वल टू क्या आया 85 डिग्री। ठीक है, आप फिर से भी इसको बना सकते हो। यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम चाहिए, इसको बताने के लिए डायग्राम चाहिए, जरूरी है कि हमने वहां पे O कहाँ पे मार्क करा है ये दिखाने के लिए। अगर आपके आंसर शीट में डायग्राम आती है कि वहीं पे क्वेश्चन वहीं पे नीचे आंसर लिखो, ऐसा है तो निकालने की जरूरत नहीं है, मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो ये डायग्राम निकाल के उसको प्रेजेंट करो कि एंगल O यहाँ पे 85 डिग्री का है, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल O is equal to angle P and why it is so, which is equal to 85 डिग्री। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के कारण वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो बस इतना सही है, अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, इतना सही आंसर है इसका। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। और दिस इज ऑल फॉर द टुडेज क्लास एंड सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। और उसमें हम बाकी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही लेंदी था, इसलिए एक ही वीडियो में कवर करा इसको।